हाय स्टूडेंट, मैं एस पी ब्रोड, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज नोहर। हम इस वीडियो में जिस कोशिकांग पर चर्चा करेंगे वो है सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारककाय बोलते हैं। सेंट्रोसोम है वो सभी जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तथा जो निम्न वर्ग के पादप हैं जैसे शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, फर्न या अनावृत बीजी आदि उसमें भी पाया जाता है। रेड एल्गी, डाइटम्स, ईस्ट और कॉनिफर्स हैं उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और सेंट्रोसोम जो हैं यह नाम इस कोशिकांग को टी बावेरी ने दिया। और सेंट्रोसोम का यदि अध्ययन करें हम तो उसका कोशिका विभाजन की इंटरफेज प्रावस्था में इसका अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से बना होता है, अतः इसको हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। तो ये तो थी जनरल जानकारी सेंट्रोसोम के बारे में। अब हम सेंट्रोसोम के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, वही महत्वपूर्ण है। सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है, शानदार है। और यह सेंट्रोसोम इकाई झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता, इकाई झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता, अर्थात दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं वे आपस में समकोण पर व्यवस्थित होकर के ही जो अपना सेंट्रोसोम है उसका निर्माण करते हैं। 2 सेंट्रियोल जो हैं वो आपस में समकोण पर व्यवस्थित होकर के सेंट्रोसोम का निर्माण करते हैं। जो सेंट्रियोल हैं वो प्राय बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। और प्रत्येक जो सेंट्रियोल्स हैं तारक केंद्र का बाहरी भाग जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ होता है। अब हम पीछे माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा था वो यहाँ काम आएंगी कि प्रत्येक जो सेंट्रियोल्स हैं उस सेंट्रियोल का बाहरी भाग, ये सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है, इसका जो बाहरी भाग है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ग्रुप हैं वो मिलकर के इसका बाहरी भाग बनाते हैं। आप इसके बाहरी भाग में देखिए 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के समूह पाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 समूह हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और प्रत्येक समूह के अंदर 3 सूक्ष्म नलिकाएं, 3 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं प्रत्येक में, ए बी सी। प्रत्येक के अंदर 3 सूक्ष्म नलिकाएं, जैसे ए बी सी यानी कि 9 हैं और 9 जो हैं उनके प्रत्येक के अंदर 3 सूक्ष्म नलिकाएं हैं। ए बी सी ट्रिपलेट फाइबर्स हैं। एक सूक्ष्म नलिका जो हैं, इन जो 3 हैं उसमें से एक का व्यास लगभग 200 आर्मस्ट्रांग होता है। तो समूह की जो प्रथम सूक्ष्म नलिका है वो दूसरे समूह की तीसरी सूक्ष्म नलिका से लिंकर द्वारा जुड़ी हुई होती है। समझो इस डायग्राम से कि जो समूह हैं उसमें प्रत्येक समूह की प्रथम सूक्ष्म नलिका जो है वह दूसरे समूह की तीसरी सूक्ष्म नलिका से जुड़ी हुई है। प्रथम नलिका तीसरा सूक्ष्म नलिका से दूसरे समूह की तीसरी सूक्ष्म नलिका से लिंकर द्वारा जुड़ी हुई है। ये देखो, प्रत्येक एक समूह है, समूह की प्रथम सूक्ष्म नलिका है वो तीसरी से प्रथम, तीसरी से प्रथम, तीसरी से प्रथम, तीसरी से, इस प्रकार लगातार जो है ये नलिकाएं जो होती हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं लिंकर द्वारा। सेंट्रियोल्स के जो पास वाला सिरा है जिसको प्रोक्सिमल्स एंड बोलते हैं पर एक कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होती है। सेंट्रियोल्स के समीपस्थ वाला सिरा जो होता है उसमें, इसीलिए इस जो ऑर्गन्स हैं, इस जो ये कोशिकांग हैं, इसको हम कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। देखिए गाड़ी के पहिए की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं ये, इसलिए कार्ट व्हील स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके सेंटर में एक सेंट्रल रोड होती है या जिसको केंद्रीय हब कहते हैं, जिसमें 9 स्पोक्स निकले होते हैं।
ये जो सेंट्रल हब होती है, और इस सेंट्रल हब के अंदर 9 स्पोक्स लगे होते हैं इसके अंदर। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जो स्पोक हैं इसके अंदर, जो नाम ही मैंने बताया 9 स्पोक्स इसमें लगे होते हैं, और प्रत्येक जो स्पोक है वो ए सूक्ष्म नलिका से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक जो स्पोक जो होता है वो ए जो है सूक्ष्म नलिका से जुड़ा होता है, तथा हर एक स्पोक के बाहरी सिरे पर एक्स एवं वाई स्तूलन पाए जाते हैं। 2 प्रकार के स्तूलन पाए जाते हैं। प्रत्येक स्पोक जुड़ा हुआ है, प्रत्येक स्पोक ए सूक्ष्म नलिका से, तथा हर एक स्पोक के बाहरी सिरे वाई से, एक्स और वाई से, ए सूक्ष्म नलिका से जुड़ा हुआ है, और प्रत्येक जो स्पोक है उसका बाहरी सिरे के समीप एक्स और वाई स्तूलन पाए जाते हैं। एक्स और वाई स्तूलन हो गए, और यह जो त्रिक समूह पर लिंकर से जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रियोल के चारों ओर स्पष्ट क्लियर जो है ना एरिया पाया जाता है, जिसको हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। ये सेंट्रोस्फीयर, इसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम एस्टर का निर्माण होता है, जिससे हम सेल डिवीजन में पढ़ते हैं। कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यह सेंट्रोसोम, जिसमें से एक अपोजिट पोल की तरफ गति करता है तथा दूसरा उसी जगह स्थिर रहता है, तो गति करते हुए विपरीत ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। ये जो सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम, इसके अधिकारी की हम बात करें तो कोशिका विभाजन के समय जो स्पाइंडल फाइबर है उसका निर्माण करता है। बेसल बॉडीज, सिलिया और फ्लैजिला के निर्माण में भी यह सहायता करता है। अर्थात एक जो सेंट्रोसोम है वो महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जिसको हम कार्टविल स्ट्रक्चर के रूप में ये दिखाई देता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक जो इसके अंदर 9 समूह के अंदर मिलकर के सूक्ष्म नलिकाएं 9 समूह मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है। प्रत्येक जो समूह हैं उसमें सब फाइबर होते हैं ए बी सी, और इसकी जो मैंने आपको बताया था कि पूरा जो ये सेंट्रोसोम है, ये इसकी जो चौड़ाई यदि बात करें एक नलिका की तो 250 आर्मस्ट्रांग है, और ए बी सी मिलकर के ए बी सी इस प्रकार के 9 समूह बनाते हैं। प्रत्येक समूह के अंदर ए बी सी 3 नलिकाएं होती हैं, और एक सूक्ष्म नलिका का व्यास यहाँ पर 200 आर्मस्ट्रांग से लेकर के 250 आर्मस्ट्रांग तक है। और इस समूह की प्रथम सूक्ष्म नलिका जो है, प्रथम सूक्ष्म नलिका वो दूसरे समूह की तीसरी सूक्ष्म नलिका से जुड़ करके एक लिंकर का निर्माण करती है, और तारक केंद्र या सेंट्रियोल्स की समीपस्थ सिरे पर एक चक्री की संरचना होती है। और मैंने ये भी बताया इसके अंदर कि प्रत्येक जो स्पोक होता है, जो सेंट्रल हब है, केंद्रीय छड़ के अंदर कितने स्पोक हैं? 9 स्पोक होते हैं केंद्रीय छड़ में, और जो 9 स्पोक हैं उन स्पोक में से प्रत्येक स्पोक ए सूक्ष्म नलिका से जुड़ा रहता है। प्रत्येक जो स्पोक हैं वो ए जो सूक्ष्म नली है उससे जुड़ा रहता है प्रत्येक स्पोक, और हर एक स्पोक के बाहरी सिरे जो हैं सूक्ष्म नलिका ए, और प्रत्येक स्पोक के जो बाहरी सिरे हैं वो समीप एक्स और वाई स्तूलन पाए जाते हैं, जिससे जुड़े होते हैं। एक्स और वाई ये स्तूलन है, उससे ये जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार एक सेंट्रोसोम की कंप्लीट स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। थैंक यू।